मनसब अबरार प्रेसिडेंट हैं पाक अमेरिका बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के। बहुत शुक्रिया मनसब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो यूएस के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बड़ी अहमियत के हामिल है। हमेशा से हम वेस्टर्न ट्रेड और यूएस ट्रेड के ऊपर इंतजार करते हैं, और फिर चाइना के साथ भी हमारा एक बड़ा पार्ट है जो ट्रेड का है। अब चूंकि हमारे मुल्क के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं, रेट ऑफ रिटर्न हमारा तेज़ी से घट रहा है, तो आप क्या समझता हैं आइंदा वाले दिनों में या इन मौके पर जो अभी ये मामला हालात चल रहे हैं, इस पर क्या ये ट्रेड डिस्टर्ब हुई है हमारी? जी, ट्रेड बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि हमारे पास फाइनेंसिंग की जो सहूलियत हमें मिलती थी बैंकों से, जी। वो चूंकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट 20% से क्रॉस कर गया था, तो वो फाइनेंसिंग ना होने की वजह से लोगों ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना छोड़ दी थी बिजनेस में। और उन्होंने अपना फोर्सी किया कि हम बैंक्स में करेंट अकाउंट्स में या सेविंग अकाउंट्स में पैसा रखें तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। उसकी वजह से ओवरऑल बिजनेस साइकिल बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। तो आप लोगों का जो कोलैबोरेशन है कि यहाँ से आप वहाँ पर बिजनेस सेट करवाते हो, फिर वहाँ से यहाँ पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, तो इस जी कोलैबोरेशन के क्या फिगर्स हैं? क्या ये कोलैबोरेशन डिस्टर्ब हुई है, या आइंदा वाले दिनों में आप समझते हैं कि हुकूमती पॉलिसी से कोलैबोरेशन बेहतर हो सकती है? जी, बिल्कुल बेहतर हो सकती है। हमें हुकूमत से सिर्फ 2-3 मेन इश्यूज पे अगर सहूलियत मिल जाए। वन, इसके मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी सी नीचे आ जाए। सेकंड, जो हमारा टैक्सेशन है वो वन विंडो ऑपरेशन हो जाए और डिजिटल हो जाए सारा। तो इसके दो फैक्टर्स को खाली लाने से इन्वेस्टर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है और वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान, आपको पता है, 22-23 करोड़ की आबादी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ सेगमेंट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो अमेरिकन बहुत ज्यादा हमें ऑप्टिमिज्म से देखते हैं व्हेन वी आर डूइंग गुड, फाइनेंशियली भी पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी के साथ अगर हम काम लेके आगे बढ़े तो कोई वो नहीं है कि हम 1-2 सालों में अपने पाँव पे ना खड़े हो जाएं। और सिमिलरली पाकिस्तानी यूथ जो जी। है उनके पास जो बिजनेस आइडियाज हैं वो अमेरिका के में बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढते हैं। अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी बिजनेस आर डूइंग गुड ऑन अमेजॉन, वॉलमार्ट पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, बल्कि वॉलमार्ट के तो ऑफिशियल पार्टनर्स भी अब हमारे बिजनेस डेवलपमेंट फोरम के थ्रू पाकिस्तान में कुछ लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, वंस वी आर स्टेबल विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स व्हाट वी आर हैविंग एट द मोमेंट। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में यूएस से जो एफडीआई है उसके नंबर इंक्रीज होंगे? इस वक्त करंट क्या हमारे फिगर्स हैं, और आने वाले दिनों में अगर इंप्रूवमेंट आ जाती है पॉलिसीज में, तो आप क्या समझते हैं, क्या टारगेट है आप लोगों का? देखिए, जब ये मॉनेटरी रेट वाज बिलो 15%, 12%, 10% के आसपास था, तो हमारे फोरम के ही थ्रू तकरीबन 100-200 मिलियन की सिर्फ हमारे फोरम के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स जी। पाकिस्तान आ रही थी। वो एजुकेशन सेक्टर में आई हैं, वो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग के सेक्टर में आई हैं, कॉल सेंटर के सेक्टर में आई हैं। इसी तरह पाकिस्तानी कुछ ब्रांड्स हम लोग यहाँ से कुछ स्नैक्स के ब्रांड थे, वो यहाँ से हमने वहाँ इंट्रोड्यूस कराए, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कुछ सॉसेस के ब्रांड जी। में पिंक सॉल्ट इज डूइंग अमेजिंग ओवर देयर। हमने जो स्वात ये नारान में जो हमारा हनी की ग्रोथ हुई है वो वहाँ पे काफी अच्छा रिसेप्शन मिला उन चीजों को वहाँ पे। तो वाइस वर्सा दोनों तरफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं वंस वी आर स्टेबल विद द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। और हम अगर सबसे ज्यादा काम हमें करने की जरूरत है कि हमारी जो टैक्सेशन है वो सिंगल विंडो जो कहते हैं ना बिजनेस फ्रेंडली हो जाए, जी। तो बहुत काम किया जा सकता है इस तो पर। टैक्सेशन तो हमारी सिंगल विंडो है, पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से एक इदारा बना हुआ है जो वन जी विंडो ऑपरेशन देता है इन्वेस्टर्स को, फाइनेंसर्स को। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वो अभी अंडर प्रोग्रेस काम है और उसको अभी हमें को मतलब पूरा अपनी फोर्स लगा के जरूरत है कि हम उसको आखिर तक पहुंचा दें। जो उसका विजन था पाकिस्तान सिंगल विंडो पे, बहुत अभी काम होना बाकी है। कुछ काम उसने कर दिया है, जो काम उन्होंने कर दिया है उसमें वो काफी आसान हो गया है। बैंकिंग सिस्टम हमारा काफी स्टेबल हो गया है रास के आने से। जी। रास पे जिस तरह अग्रेसिवली स्टेट बैंक ने काम किया है उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत कम दिनों में एक बहुत अच्छा सिस्टम खड़ा कर दिया पेमेंट्स का, डिजिटाइजेशन का। उससे ई कॉमर्स बिजनेस पे काफी अच्छा फरोग मिलेगा। आगे जाके भी उसके रूट्स हमें फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली इसी तरह जिस तरह स्टेट बैंक ने इनिशिएटिव्स लेके और डिजिटाइजेशन पे काम किया, जी। मैं चाहता हूँ कि एफबीआर भी इस पे इनिशिएटिव लेके और सिंगल विंडो के कुछ ऊपर खुशखबरियाँ सुना मैक्सिमम अपना दें। हालात मौशी हालात से बड़े गड़बड़ हैं, कोई बड़ी कंपनियां, कोई बिजनेस बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में आने वाला हो एफडीआई की सूरत में? देर आर कंपनीज फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप जो हमारे यहाँ डेयरी सेक्टर और पोल्ट्री सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपने प्लान्स को ऑन होल्ड रखा हुआ है। जी। वो देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। जिस तरह स्टेट बैंक ने लास्ट जो उन्होंने प्रेस रिलीज दिया था इन समवेयर इन जून, उन्होंने कहा था कि वो फोर्सी कर रहे हैं कि दिसंबर तक इसको 15% पे ले आएंगे।
जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, तो बिल्कुल। अगर वो अपने उस प्लान पे कामयाब रहते हैं और उसको दिसंबर तक ले आते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ एफडीआईज आती हुई जरूर देखेंगे, स्पेशली इन डेयरी सेक्टर और वेजिटेबल सेक्टर में, दोनों जगह पे। देखिए मंच साहब, इब्रार अभी हम आईएमएफ के प्लान में हैं, आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, आईएमएफ की रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस भी हमारे सामने है। तो नवंबर तक आप समझते हैं कि हम 15 या बिलो 15 तक जा सकते हैं इंटरेस्ट रेट लेवल पे? जी देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो मेरा नहीं ख्याल आईएमएफ का इससे कोई ज़्यादा डिटेल ताल्लुक है। आईएमएफ जो है वो बेसिकली आपकी जो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज हैं उसको देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर है, और हमारी इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल हुई है सिंगल इस डिजिट साल, आई है। और सिंगल डिजिट आ गई है। तो सिंगल डिजिट जब इन्फ्लेशन आ गई है, तो मैं नहीं समझता कि अब हमें कोई रुकावट है कि हम ग्रेजुअली इस मॉनेटरी पॉलिसी को, बाय जिस तरह स्टेट बैंक का प्लान था कि दिसंबर तक हम इसको बिलो 15%, अराउंड 12-13% में ले आए। तो अगर इन्फ्लेशन इसी तरह रहती है सिंगल डिजिट में, तो वो ला सकते हैं इसको बिल्कुल।